मध्य प्रदेश की हॉट सीट दतिया इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। दतिया के लिए उपचुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है और देखा जाए तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार दतिया से इस बार बाजी कौन मारेगा। ये बात आप बखूबी जानते ही हैं कि बीजेपी ने इस बार वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को टिकट देकर टिकट काट भी दिया और आशुतोष तिवारी को आगे कर दिया। अब सवाल बनते हैं कि आखिरकार इस सीट से वह जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं। आपको समझाना चाहेंगे दतिया विधानसभा सीट का पूरा गणित। दतिया में आशुतोष क्या वाकई में जीत बोल पाएंगे या नहीं। दरअसल बीजेपी ने दतिया सीट से इस बार नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटते हुए आशुतोष तिवारी पर भरोसा जताया है। नरोत्तम मिश्रा के टिकट काटे जाने पर जमकर कंट्रोवर्सी हुई और समर्थक सड़क पर भी उतर आए। बीजेपी ने जैसे तैसे नरोत्तम मिश्रा को साथ दिया, लेकिन उनके समर्थक और वोटर्स मतदान में गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आए। और वहीं दूसरी ओर देखा जा रहा है कि कांग्रेस यहां पर बड़ा फायदा उठाती हुई नजर आ सकती है। दरअसल मतदान की प्रक्रिया जो शुरू हुई, इसमें खासा उत्साह देखने को मिला। वोटिंग धीमी पड़ती हुई भी नजर आई, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी ने जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता क्षेत्र के विकास के लिए कमल को आशीर्वाद देगी और हमारी जीत होगी। दतिया सीट पर जनता का क्या फैसला होगा, ये भी गौर करने वाली बात है। दरअसल 3 अगस्त को पता चल सकेगा। पॉलिटिकल पंडितों का दावा है कि शाम 6 बजे वोटिंग थमने के बाद काफी हद तक कहानी साफ हो जाएगी। दावा किया जा रहा है जिस तरह से घटनाक्रम दतिया में देखने को मिला है, उस स्थिति में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने या घटने में दोनों का फायदा कांग्रेस प्रत्याशी को मिल सकता है। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह की बात की जाए तो वे अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने सुबह मार्केटिंग सोसाइटी पोलिंग बूथ क्रमांक 184 पर वोट डालने के बाद कहा था कि जनता की तगड़ी लहर के सामने बीजेपी की नहीं चलेगी। 100% हम चुनाव जीत रहे हैं, बीजेपी भले ही कितनी भी गड़बड़ी करने की कोशिश क्यों ना कर ले। इस चुनाव में सबसे मजेदार बात यह रही कि बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों से ज्यादा नजर नरोत्तम मिश्रा पर रही। जिस तरह नरोत्तम मिश्रा मंच पर भावुक होकर रो पड़े, वो पल कहीं ना कहीं उनके समर्थकों के मन में घर कर गया है और यही वजह है कि इस चुनाव में उन समर्थकों की भी निर्णायक भूमिका रहेगी। वहीं वोटिंग के लिए जाने से पहले नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा, ये कांग्रेस की हताशा है, जब हताश होते हैं तो ऐसे ही बयान देते हैं। 3 अगस्त को सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि गर्मी और उमस बहुत है, हमारे यहाँ चूल्हा चौका की परंपरा है, जब घर की बेटियां बहू महिलाएं रसोई का काम पूरा कर फ्री होंगी तो वोट डालने पहुंचेंगी। फिलहाल देखा जाए ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला देखने को मिला, लेकिन देखना होगा कि दतिया सीट पर आखिरकार जीत कौन बोल पाएगा। दतिया के इतिहास में इस तरह का शायद ये पहला चुनाव है जिसमें कांग्रेस बीजेपी की उम्मीदवार नहीं बल्कि उस नेता के फैक्टर के चर्चे हैं जिनका टिकट कट गया। दतिया में दादा के नाम से मशहूर है नरोत्तम मिश्रा। क्या समर्थक बीजेपी पर ही भारी पड़ जाएंगे? 3 अगस्त को स्थिति साफ हो जाएगी। देखना होगा कि आखिरकार 3 अगस्त को जीत किसकी होती है। क्या नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जो निराश हैं, क्या यहाँ पर कांग्रेस ऐसे में बाजी मार जाएगी या नहीं।